अभी जो भारत में अराजकता फैली, जो दिल्ली में असभ्यता का प्रदर्शन हुआ, ऐसी असभ्य मूर्खताओं पे पूरी तरीके से पाबंदी लगनी चाहिए। सरकार को बहुत से ऐसे काम करने चाहिए जो सरकार ने नहीं किए। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो इकट्ठी हो जाती हैं और वो इकट्ठी हुई चीज़ें ही बाद में एक बड़ा रूप ले लेती हैं सब जुड़कर। तो उनको एक एक करके ऐसे नियम कायदे कानून बनाने चाहिए जिनसे वह हो ही ना, और अगर एक बार हो गई हो तो भविष्य में ना हो। जैसे हर प्रकार के विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति छात्र चुनाव पे बैन लगाया जाए, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। दूसरा, वोटिंग की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष किया जाए, ताकि अधिकतर लोग अपनी पढ़ाई लिखाई सब पूरी कर चुके हों और दुनिया भी थोड़ी देख चुके हों, ताकि कोई भी उनको ना जल्दी से ना बहला सके। क्योंकि जब विद्यार्थी होते हैं तो शिक्षक उनको बहुत आसानी से बहका देते हैं और वे नए नए युवा हुए होते हैं, तो कई बातें उनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में दुनिया में पहली बार हुई हैं, जबकि कि वो पहले भी घटित हो चुकी हैं। पर उनने चूँकि ज़िंदगी में जब से होश संभाला है पहली बार देखी होती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि पहली बार हुई है। इस प्रकार से लोगों को मूर्ख बना दिया जाता है। इसीलिए वोटिंग की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी जाए। और चुनाव लड़ने के लिए और किसी भी राजनीतिक पद के लिए भारत का पैदाइशी नागरिक होना आवश्यक है। और यही नहीं, उसके दादा दादी नाना नानी माँ बाप और वह स्वयं भारत का पैदाइशी नागरिक हो, तभी वह चुनाव लड़ सकता है या किसी राजनीतिक पद ग्रहण कर सकता है, उस पे बैठ सकता है। राजधानी चाहे वो राज्य की हो या देश की, वह बिल्कुल अलग होनी चाहिए, शहर के बीचों बीच नहीं होनी चाहिए। और किसी प्रकार के प्रदर्शन पर पूर्ण तरह बैन होना चाहिए एक सभ्य समाज में और एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी में। आप अपनी बात को बोलिए, बताइए, समझाइए। इसके लिए सरकार का भी एक अलग विभाग, एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, जहाँ किसी को कुछ अपनी बात बोलनी है, अपनी कोई कंप्लेन या कोई सजेशन देना है, वो सब वहाँ दे सकता है और सरकार उसको उत्तर दे। यह भी सुनिश्चित किया जाए और अलग से ऐसा प्रदर्शन करने की आवश्यकता ना पड़े। और अगर फिर भी किसी को अगर कुछ ऐसा अपना लोगों को जोड़कर कुछ बोलना हो, तो उसके लिए शहर से अलग आउटसाइड एरिया में, दूर दराज इलाके में एक ग्राउंड बनाया जाए। वहाँ पे लोग जाएं और अपना जो भी करना है, प्रदर्शन करना है, जो भी अपनी बात बोलनी है वहाँ पे करें। शहर के बीचों बीच ये बिल्कुल भी अनुमति नहीं देनी चाहिए। और इस समय तो इतनी मूर्खता का काम है कि दिल्ली में संसद भवन,
प्रधानमंत्री आवास, सरकार के मंत्रालय, सबके पास में प्रदर्शन का पहले अनुमति देते हैं, जो कि नहीं देनी चाहिए। फिर वो जोर जबरदस्ती करते हैं, संसद में घेराव करने की कोशिश करते हैं, प्रधानमंत्री भवन में घुसने की कोशिश करते हैं, संसद में घुसने की कोशिश करते हैं, पुलिस से, सुरक्षा बलों से झड़प करते हैं, नोक-झोंक करते हैं, मारपीट होती है। ये सब मूर्खता के काम होते हैं, जो कि सरकार पहले से ही ऐसी व्यवस्था बना के इनको रोका जा सकता है कि ये घटित ही ना हो। और कोई भी समस्या अगर एक बार घटित हो गई है तो सरकार को पता पड़ जाता है, तो सरकार उसको ठीक करने के लिए कि वो अगली बार ना हो, ऐसा करना चाहिए। पर सरकार दुनिया को दिखाने के लिए, देखो ये डेमोक्रेसी है हमारे देश में, ये है कितना बढ़िया है। एक तो प्रदर्शन करना कोई डेमोक्रेसी नहीं होता, किसी बात पे विचार विमर्श करना वो होता है। और इस समय जो डेमोक्रेसी है उसमें रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि होते हैं, तो लोगों को अपना जो भी बात है वो अपने अपने प्रतिनिधियों को, अपने स्थानीय, अपने लोकल प्रतिनिधियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, जिन्हें को उन्होंने वोट दिया है या ना भी दिया हो, पर जो भी है एमपी एमएलए, उनको अपनी सारी बात बताएं। उनका काम है केंद्र राज्य सरकारों को अपनी बात बताना। ये डेमोक्रेसी का तरीका है। और आपको अगर कोई सरकार पसंद नहीं है तो अगली बार किसी और को वोट दीजिए, अगली बार किसी और को अपना मत दीजिए। ऐसे बिना मेजॉरिटी से सत्ता में आए, केवल भूख हड़ताल या जोर जबरदस्ती, धरना प्रदर्शन हो, आगजनी के दम पे कुछ भी करना, ये कोई भी कहीं से भी लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। और सरकार ये सब मूर्खता होने देती है। ये सब कॉमन सेंस से जिन चीज़ों को समझा जा सकता है उनको भी सरकार ऐसा बताती है, जैसे कि पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी बात है। और कभी सरकार इनको ठीक नहीं करती, ये सामान्य सी चीज़ों को कभी ठीक भी नहीं करती। क्या ज़रूरत है सरकार को, जहाँ पे सरकार का मुख्य सारे मंत्रालय हैं, सारे सरकार की बिल्डिंग है, ऑफिस हैं, प्रधानमंत्री भवन है, राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट, संसद है, उसी के बगल में बिल्कुल क्या ज़रूरत है लोगों को प्रदर्शन की अनुमति देने की। अनुमति बिल्कुल आउटसाइड एरिया में दो, जिसको करना होगा वह वहाँ जाएगा, करेगा। और पूरे शहर में माहौल ख़राब होता है, ट्रैफिक जैम होता है, लोगों को असुविधा होती है, उसका क्या? जिनको इस नौटंकी में भाग नहीं लेना, उनका क्यों समय, धन, ऊर्जा बर्बाद की जाती है सरकार की मूर्खता के कारण, कि उसको दुनिया को दिखाना है कि ये डेमोक्रेसी है, यहाँ लोगों को ये सब तमाशा करने की आज़ादी है। डेमोक्रेसी में डिबेट, डिस्कशन करने की अनुमति दी जाती है, अपने मन से प्रतिनिधि चुनने की, वोट डालने की आज़ादी होती है, उसकी अनुमति होती है। ये सब तमाशा और लड़ाई झगड़ा करना, आगजनी करना, झड़प करना, नोक-झोंक करना, मारपीट करना, लोगों की प्राइवेट और पब्लिक संपत्ति को नष्ट करना, पुलिस सुरक्षा बलों के साथ हाथापाई करना, मारपीट करना, और अगर व्यवस्था बनाने के लिए उनके साथ जोर जबरदस्ती की जाए, उनको अगर कंट्रोल करने के लिए कोई किसी प्रयास में अगर उनको कहीं चोट लग जाए तो फिर उसका विक्टिम कार्ड खेलना, ये सब तमाशा तुरंत बंद होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।